हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीडी स्टार मैथमेटिक्स में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, है ना। त्रिकोणमिति में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकरण, है ना। सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। क्या जानेंगे? ये फॉर्मूला है जो अभी हम बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है त्रिकोणमिति के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो पहला सर्वसमीकरण देखना हम लोग को, सैन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सर्वसमीकरण है, ध्यान देना। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 हमेशा होता है। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा क्या है? एंगल है। क्या है? साइन स्क्वायर ये प्लस कोस स्क्वायर ये, यहाँ ये एंगल लेंगे तो भी 1। बात समझा? अगर कोई बोल दे ऐसा कि साइन स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 1 तो भी क्या हो जाएगा? अगर बोल दे साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20 तो क्या होगा? 1 ही होगा। क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एंगल यहाँ क्या है? एंगल यहाँ थीटा है। क्या है? थीटा है। तो थीटा के जगह हम एंगल क्या लिए? 1। तो यहाँ भी 1 है, दोनों जगह सेम है, देख रहा है तो 1 है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ 20 एंगल, यहाँ भी 20 है, तो दोनों साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20 तो बराबर कुछ भी ले लो। साइन स्क्वायर 18 प्लस कोस स्क्वायर 18 बराबर, ये फार्मूला होता है। एंगल के जगह हम कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत? अब देखो इससे फार्मूला और हम निकालते हैं। जैसे देखो पहला निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इधर क्या है? बराबर के इधर 1 है। कोस स्क्वायर को बराबर के इधर लगेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? एक फार्मूला और निकल गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इससे हम निकाल लें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अगर कोस स्क्वायर थीटा बराबर निकालें, कोस स्क्वायर थीटा इधर रहने दिए, इधर 1 है और साइन स्क्वायर बराबर इधर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखा, एक फार्मूला से 2 निकाल लिए ना, कोई दिक्कत? दूसरा में देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या? 1। ये दूसरा है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, मतलब महत्वपूर्ण सर्वसमीकरण। अब ध्यान देना है, यहां भी उसी प्रकार अगर थीटा के जगह हम सेक स्क्वायर 2 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 2 बराबर क्या हो जाएगा? अगर सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 45, एंगल जो है कुछ भी लेने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों जगह सेम लेना पड़ेगा। क्या कि यहाँ देखो एंगल थीटा, यहाँ कुछ भी ले सकता है। सेक स्क्वायर ये माइनस टेन स्क्वायर ये बराबर क्या होगा? अगर यहाँ सेक स्क्वायर 100 माइनस टेन स्क्वायर 100 तो भी क्या आएगा? 1 ही है। कोई दिक्कत? एंगल कुछ भी चेंज कर सकता, ये हम बता दिए। अब देखो इससे भी फार्मूला निकलेगा। पहला निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, क्या निकालेंगे? तो इधर 1 है, टेन स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो मेन इसको याद रखना है ना। अगर हम निकालेंगे टेन स्क्वायर थीटा, अब यहां समझो, बहुत लोग को यहां समझ में नहीं है। जैसे माइनस में टेन स्क्वायर थीटा ना, लेकिन हम सिर्फ निकाल रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं टेन स्क्वायर को अगर इधर ले आए तो माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस में। टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकाल रहे हैं, 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? तो सेक स्क्वायर थीटा और 1 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरा फार्मूला देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1। यहां भी एंगल के जगह कुछ भी ले लेगा, कोई दिक्कत फिर भी 1 आएगा। जैसे कोसेक स्क्वायर 55 माइनस कोट स्क्वायर 55 बराबर क्या आएगा? अगर कोसेक स्क्वायर 30 माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री क्या आएगा? 1। समझा क्या नहीं? अब इससे भी 2 फार्मूला निकलेगा। पहला निकालेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, क्या निकालेंगे?
तो 1 कोट स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में कोट स्क्वायर। अब निकालेंगे कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर इधर आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर इधर आ गया तो 1 इधर आएगा तो इधर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 इधर आएगा तो ठीक है। तो अभी तीनों फार्मूला को उतार लो, मेन ये याद रखना है, ये सब ऑटोमेटिक अपने आप निकाल सकता है, ठीक है। तो जल्दी से तो देखो पहला आइडेंटिटीज हम क्या बताए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर। तो तुम लोग बताएगा अगर हम साइन स्क्वायर एम प्लस कोस स्क्वायर एम ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा क्या नहीं। एंगल कुछ भी कर लो सेम रहना चाहिए दोनों जगह 1 वैल्यू, लेकिन कोसेक स्क्वायर एन माइनस कोट स्क्वायर एन कितना होगा, देखो यहाँ थीटा था यहाँ एन लिए, कोई दिक्कत है नहीं सर। एक चीज और समझ लेना है, जैसे अभी हम तुम लोग को यहाँ बताएं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब समझने वाली बात यह है कि अगर हमको यहाँ से अगर खाली साइन थीटा अगर पूछ देता, यहाँ समझो खाली साइन थीटा पूछ देता तो ये स्क्वायर है बराबर के उधर जाता तो क्या हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, होगा क्या नहीं होगा। अगर यहां से कोस थीटा सिर्फ पूछ ले तो इधर जाके क्या हो जाएगा रूट अंडर, होगा क्या नहीं होगा। अगर यहां से खाली हम सेक थीटा पूछ लेते स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत लिखना पड़ेगा क्या नहीं ना, ठीक है। अगर यहां से हम सिर्फ पूछ रहे हैं कि कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा बराबर स्क्वायर है बराबर के इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा इधर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट अंडर, बात समझा। स्क्वायर इधर चल जाएगा तो रूट अंडर होता है, समझना है। और रट्टा मारेगा तो ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, भूल जाएगा, इसलिए समझ समझ के सारा फार्मूला जानता है। त्रिकोणमिति में क्या होता है फार्मूला बहुत होता है, लेकिन समझना पड़ेगा है ना। अब जो तुम लोग को हम बताएंगे त्रिकोणमिति टेबल, क्या चीज बताने वाले हैं, त्रिकोणमिति टेबल। अब इसको समझना है, नहीं तो पता चलता है 10वां गुजर जाता है और ये याद ही नहीं होता है। त्रिकोणमिति टेबल को देखो, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल, ध्यान देना है। जैसे तुम लोग सुना हुआ साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान है ना। साइन 90 का क्या होगा, कोस 45 का क्या होगा, सेक 45 का क्या होगा, है ना। तो निकालने के लिए हम सिखा देते हैं कैसे इसको निकाला, पहले समझना है। पहले 0 1 2 0 1 2 3 4 कहां तक जाना है, ठीक है। पहले रुक जा, पहले 0 डिग्री निकालते किसका, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर कोई दिक्कत नहीं ना। कहां तक होता है 0 से, अब ध्यान देना है। हम यहां ले 0 1 2 3 4 और सभी को 4 से डिवाइड कर दो, 0 के नीचे 4, 1 के नीचे 2 के नीचे 3 के नीचे, ठीक है, बात समझा। अब ये जब वैल्यू निकलेगा ना इस साइन का निकलेगा, किसका निकलेगा, किसका निकलेगा साइन का, ये साइन 0 डिग्री का मान। अब ध्यान देना है, ध्यान से समझना है, और बिल्कुल इजी तरीका से इसको लेके जाना है, समझ जाना है, बात समझा। 0 बटे 0 के नीचे कोई भी अगर संख्या होता है उसका मान क्या होता है, 0 के नीचे कोई भी संख्या होता है, 0 के नीचे कोई भी अगर संख्या होता है इसका मान होता है 0। अगर कोई संख्या को गुना करते हैं 0 से तो 0, लेकिन अगर संख्या के नीचे 0 आ जाए तो उसका मान, बात समझा।
तीन कॉन्सेप्ट है, उसको बढ़िया समझ। तो 0 के नीचे 4 है, क्या हो जाएगा वैल्यू? ठीक है। और सभी में क्या लगा देना है? रूट। क्या लगा देना है? ये निकालने का तरीका बताएं। क्या बताएं? कि 0 से 4 तक लिखना होता है। क्या तक? 0 1 2 3 4 तक लिखा है, और सभी को 4 से डिवाइड कर देना, रूट लगा देना। बात समझा? तो देखो 0 1 2 3 4, और सभी को देखो 4 से डिवाइड किया है क्या नहीं, और सभी में रूट लगाए हैं क्या नहीं। अब ध्यान दो, 0 के नीचे कोई भी संख्या होता है उसका मान क्या होता है? 0। देखो 0 के नीचे कोई भी संख्या, 0/5 तो 0, 0/4 तो 0। अब देखो यहाँ √1/√4 है, हम साइड में निकाल के समझाएंगे, यहाँ समझना। जैसे यहाँ √1/4 है, इसका मतलब है रूट जो है दोनों में है ना, तो √1 लिख सकते हैं। √1 का मान क्या होगा? 1 ही है ना, क्या कि रूट से निकालने के लिए 1 गुने 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 लिखेंगे, और रूट से बाहर निकलने का जोड़ा 1 निकलेगा तो एक √1 का मान 1 ही होता है। ठीक है। और √4 का मान 4 को नहीं लिख सकते हैं, 2 गुने, तो 1 2 बाहर आएगा ना, इसका वैल्यू क्या है? अब कैसे सॉल्व किया जा रहा है, सो वहां देख रहे हैं ना। बात समझा? अब यहाँ देखो 2/4, 2 दूनी, तो क्या बच गया ऊपर में? ऊपर में क्या बचा? 1, और नीचे में, और रूट, इसको √1/√2 लिख सकते हैं। √1 का मान 1 और √2 का मान √2 ये रहेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? ठीक है। अब यहां देखो ये √3/4 है, √3 लिखेंगे तो √3 और रूट दोनों में तो अलग अलग लिख सकते हैं क्या? तो √3 का मान तो √3 होता है, लेकिन √4 का मान कितना होता है? इसका वैल्यू कितना आ गया? अब यहाँ 4/4 है, ऊपर नीचे सेम संख्या रहता है, अगर x/x रहता है, कट के क्या बचता है? 1। जब सेम संख्या ऊपर नीचे रहता है, कटता क्या बचता है? 1 बचता है ना। तो यहाँ 1 बचा, √1 का मान क्या होता है? देखो इस साइन का पूरा वैल्यू निकल गया। ये जो हम बताएं 0 से 4 तक लेना है लगातार, सभी को 4 से डिवाइड कर देना, रूट लगा देना, इसको सॉल्व करेगा, किसका वैल्यू निकल गया? अब देखो साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान n/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान। अब कैसे निकाला गया सो समझ गया ना? कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। अब हम निकालेंगे किसका? कोस का। अब कोस का निकालने के लिए कुछ नहीं, साइन का जो उधर से ना, इसको इधर से लिख दो। उधर कितना है? 1। फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? देख रहे, आसान है या नहीं है? इजी पड़ गया ना। अब कोस 0 डिग्री का मान कितना हो गया? कोस 30 डिग्री का मान कितना? कोस 45 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान, कोस 90 डिग्री का मान। कोई दिक्कत? साइन का निकालने, कोस का खुद उसका उधर से उल्टा है ना। अब देखो तुम लोग को कल फार्मूला एक बताए थे, tan थीटा बराबर, इधर मिटा दें। ये तो कॉन्सेप्ट समझ गया होगा तुम लोग। जैसे तुम लोग को बताए हैं tan थीटा का एक फार्मूला, क्या बताएं tan थीटा का फार्मूला? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में, क्या बताएं? अब देखो यहाँ tan का निकालेंगे, tan 0 डिग्री का मान निकालेगा, क्या निकालेगा? यहाँ tan 0 डिग्री, यहाँ थीटा था तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ tan 0 ले रहे हैं तो यहाँ क्या निकलेगा? sin 0 बटे में। अब sin 0 डिग्री का मान कितना होता है? और कोस 0 डिग्री मान कितना होता है? तो 0 के नीचे कोई भी संख्या, 0 के नीचे कोई भी संख्या रहता है, क्या होता है? तो tan 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब यहीं से पता चल जाएगा
टेन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो टेन 30 डिग्री लेंगे तो साइन 30 डिग्री बटे कोस इतना बटे इतना। नहीं समझा तो यहाँ देखो, ये समझ गया ना। अब हम क्या ले रहे हैं, टेन 30 डिग्री, यहाँ क्या आ जाएगा साइन 30 बटे में टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। निकाल रहे हैं हम टेन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 बटे कोस 30 होगा क्या नहीं, इस फॉर्मूला के अनुसार। यहाँ थीटा था तो यहाँ भी थीटा, यहाँ 30 ले रहे हैं तो यहाँ भी। अब यहाँ देखो साइन 30 का मान कितना होता है, 1 बटे, और कोस 30 का मान कितना होता है, √3 बटे, ये मेन बटा है, यहाँ मेन है ना। अब देखो ये नीचे क्या हो जाएगा, अब बच गया 1 बटे, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 बटे। अब उस तरह बना के देख सकते हैं आप, तो हम यहीं से इतना बटे इतना, तो दो कट जाता, 1 बटे √3 नहीं बचता। अब देखो हमको tan 45 निकालना है, क्या निकालना है, तो sin 45 बटे में cos 45, तो 1 बटे √2 1 बटे √2 कट जाएगा, क्या बचेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू क्या आ गया। अब tan 60 का निकालेंगे, sin 60 बटे कोस, तो √3 बटे 2 बटे में 1 बटे 2, दो कट जाएगा, क्या बचेगा √3 बटे 1, तो √3 बटे 1 मतलब √3। अब tan 90 निकालेंगे, तो sin 90 बटे में, तो sin 90 यहाँ देखो ये सिखा देते हैं कैसे होता है। sin 90 डिग्री का निकालेंगे, तो sin 90 बटे में कोस, sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है। अब कोई संख्या के नीचे अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। मतलब इसको अपरिभाषित लिख सकता है, क्या लिख सकता है, क्या लिख सकता है, कोई दिक्कत। अपरिभाषित मतलब परिभाषित, इसको परिभाषित नहीं कर सकते, बात समझा क्या, तो वही इन्फिनाइट है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सा भी नहीं ना, नहीं होना चाहिए। ये कैसे निकालने सो देख लिया ना, अभी तो हमको एक भी याद नहीं था, लेकिन हम निकाल लिए क्या नहीं, पहले साइन का निकाल लिया आसानी से। ये तो एक ट्रिक याद हो गया कि 0 से 1 से लेकर 0 1 2 3 4 लेंगे, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, रूट लगा देंगे, वो किसका वैल्यू निकल जाएगा, साइन का निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा, इसको सोल्व करने पर किसका निकल गया, कोस का क्या करेंगे, उसका उल्टा करेंगे, टेन का फार्मूला पर बैठा के निकाल दिए। अब तुम लोग को मालूम है कि साइन का उल्टा क्या हो रहा था, कोसेक। यहाँ देखो साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट होता है। अब यहां ध्यान दो, कोसेक का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, कोसेक का। ध्यान देना है साइन का उल्टा, जैसे कोसेक 0 का ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, कोसेक 0 डिग्री का, तो साइन क्या है, साइन 0 का उल्टा कर देंगे, तो साइन 0 का मान कितना है 0, तो 0 है, इसका मतलब नीचे 1 है क्या नहीं है, इसको उल्टा कर दो 1 बटे, और कोई संख्या के नीचे 0 रहता है उसका मान, तो अपरिभाषित क्या लिख सकता है, लिख सकता है यहाँ क्या, कैसे वो सब समझा, कोई दिक्कत। अब कोसेक 30 लेंगे तो साइन 30 का उल्टा हो जाएगा, साइन 30 का 1 बटे 2 है, तो इसका उल्टा कर दो 2 बटे 1, तो मतलब 2 निकल जाएगा। अब इसका सेक 45 लेंगे, साइन 45 का उल्टा हो जाएगा, 1 बटे √2 है, क्या हो जाएगा, तो नीचे 1 से भागा देगा उतना ही आएगा। अब देखो 60 का निकालेंगे, तो साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2, तो इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 2 बटे, अब यहाँ 1 है, तो 1 है मतलब नीचे भी 1 है, 1 बटे 1 करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, देखा निकल गया ना, कोसेक का भी निकल गया। अब सेक किसका उल्टा होता है, वहां देखो कोस का उल्टा,
अब सेक 0 डिग्री, तो कोस 0 का मान कितना था 1, 1/1 है, मतलब 1/1 मतलब 1 ही आएगा। अब यहाँ इसका √3/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा √2/1। नीचे 1 से भागा देने पर वही आता है। यहाँ 1/2 है, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, 1 से भागा देगा वही ना। यहाँ 0 है, तो 0 के नीचे क्या है 1 है, तो 1/, तो क्या हो जाएगा, समझ में आया। अब लास्ट बच गया कोट किसका उल्टा होता है 10 का। अब 10 का देखो 0 है यहाँ, तो 0 के नीचे मतलब कुछ है तो 1 होगा, और इसको 1/0 कर देगा, कितना आ जाएगा, क्या लिख देगा, अपरिभाषित। यहाँ 2/√, नहीं यहाँ कहां ले रहे, 1/√3 है, इसका उल्टा करेगा तो क्या देगा √3/1, √3 1 है, तो 1 का उल्टा 1n होगा। यहाँ √3 है, यहाँ समझना √3 है, तो नीचे में 1 तो होगा ना, तो उल्टा करेंगे तो 1/, आ जाएगा यहाँ 1/, या अपरिभाषित है। अपरिभाषित कहने का मतलब है, समझना, यहाँ बहुत लोग गड़बड़ करेगा। यहाँ क्या है 10 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है, कोट 90 निकालेगा, इसका उल्टा। अपरिभाषित क्या होता है, जब 1/0 होता है, अब इसको उल्टा कर देगा 0/1, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 0। कोई दिक्कत। इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को याद कर लेना है, एक दो बार समझ के उतारेगा और फिर से अपने से बनाने का कोशिश करेगा, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। जब साइन का याद हो जाएगा तो कोस का भी हो जाएगा, और बार बार प्रयोग करेगा तो याद, और जहां सोता है वहां चिपका दो, अपने आप याद होगा। बात समझा क्या नहीं। तो पहले समझो, साइन 0 डिग्री मान 0, 30 डिग्री मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। इसका उल्टा कर देगा तो कोस का 10 का निकाल लेगा, साइन बटे कोस कर देगा, है ना, साइन बटे कोस, तो 10 का निकल जाएगा। कोसेक का साइन का उल्टा करते जाएगा, साइन का कोसेक निकल जाएगा। अब कोस का उल्टा कर देगा क्या निकल जाएगा सेक, अब 10 का उल्टा कर देगा तो। इस तरह से त्रिकोणमिति का टेबल याद हो जाना चाहिए, और एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे।